दोस्तों नमस्कार। आज संवाद मंच पर आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर या जिसे सुनकर कहते हैं मानवता की रूह कांप जाती है। एक बुजुर्ग महिला, एक बुजुर्ग माँ के ऊपर जो उनका बेटा है, जो उनका बेटे का परिवार है, बहू है, पोता है, वह ऐसे अत्याचार करते एक वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं जिससे हर संवेदनशील व्यक्ति की रूह कांप जाती है। निश्चित रूप से आंखों से आंसू निकल जाते हैं, दिल कांप जाता है वीडियो देखकर। पंजाब के रोपड़ से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक बुजुर्ग महिला जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उस पर उनका बेटा, उनकी बहू और उनका पोता अत्याचार करता दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। वीडियो देखकर, वीडियो में जो घटना जिस तरह से घटित होती दिखाई देती है, वीडियो में जिस तरह से अत्याचार दिखाई दे रहा है, एक बुजुर्ग महिला जो स्वस्थ नहीं है शारीरिक रूप से, उनका बेटा जो अधिवक्ता है, वकील है, वह उन पर लगातार चांटे बरसा रहा है, उनके बाल पकड़कर खींच रहा है, प्रताड़ित करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे वीडियो देखकर निश्चित रूप से हर कोई व्यक्ति विचलित हो सकता है, मन दुखी होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसे अमानवीय कृत्य कर सकता है, ऐसी मारपीट कर सकता है? वास्तव में ये दिल दहलाने वाला, स्तब्ध करने वाला वीडियो और वास्तव में दर्दनाक घटना है। पंजाब के रोपड़ ज़िले से यह घटना सामने आई है। वरिष्ठ पत्रकार सचिन गुप्ता ने, जो उनका ट्विटर हैंडल जिसे एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर वीडियो पोस्ट किया और घटना के बारे में जानकारी दी है। विभिन्न मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ये घटना सामने आ रही है। जिस तरह से ये अमानवीय कृत्य एक बेटे के द्वारा अपनी माँ के साथ किया गया है, उसने तो मानवता को शर्मसार किया ही है, और साथ ही माँ बेटे का जो पवित्र रिश्ता है, जो मन का रिश्ता है, जो भावनात्मक रिश्ता है, उस रिश्ते को भी कलंकित करने का, शर्मसार करने का इस बेटे ने और उनकी बहू ने और उनके पोते ने काम किया है। जीवन चक्र ऐसा है कि उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है व्यक्ति के जीवन में जब वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमज़ोर अवस्था में पहुंच जाता है। उस कमज़ोर अवस्था में उसे सहारा चाहिए होता है अपने परिवार का, अपने बेटे का, अपनी बहू का, अपने पोते पोतियों का। जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनको उन्हें सहारा चाहिए होता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी उन्हें सहारा देने के लिए। लेकिन इस घटना से पता चलता है कि किस तरह से एक बेटा, एक बहू और एक पोता ने, तीनों ने मिलकर एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा मानवीय अत्याचार किया है जिसे कि शब्दों में बयान करने के लिए भी हमारे पास शब्द नहीं है। मन रोता है वीडियो को। ऐसा बेटा भी अपनी माँ के साथ कर सकता है? क्या कोई परिवार अपनी बुजुर्ग सदस्य महिला के साथ ऐसा कर सकता है? जिन लोगों ने किया है वो तो शायद राक्षसी प्रवृत्ति के ही लोग हैं। वो ऐसा कैसे कोई कर सकता है? क्या कोई सोच सकता है इस तरह की घटना अपनी कोई बेटा अपनी माँ के साथ कर सकता है? वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उस बुजुर्ग महिला का पोता उनके कमरे में आता है और पानी की बोतल से उनके बिस्तर पे वह पानी डाल देता है, उसे गीला कर देता है। फिर अपने पिता को बुलाता है कि इन्होंने बिस्तर गीला कर दिया, पेशाब कर दिया है, इसे गंदा कर दिया है बिस्तर को। पूरा मैनिपुलेट करता है पूरी घटना को, साजिश करता है अपनी बुजुर्ग जो दादी है उसके खिलाफ। और पिता जो आता है बिना कुछ सोचे समझे अपनी बुजुर्ग माँ के साथ अमानवीय अत्याचार करना शुरू कर देता है। उन्हें चांटे मारता है, मुक्के मारता है, उनके बाल पकड़कर उन्हें प्रताड़ित करता है, और साथ में उनकी बहू भी आती है वहाँ पे कमरे में। परिवार का कोई भी सदस्य उस बुजुर्ग महिला को उस बेटे के द्वारा जो मानवीय करते किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उससे हटाता नहीं है, बचाता नहीं है, और बल्कि कहीं ना कहीं वहाँ खड़े होकर राक्षसी प्रवृत्ति का ही समर्थन करते दिखाई देते हैं। बेटा वो लगातार मारपीट करता है, उन्हें प्रताड़ित करता रहता है। कुछ ही सेकंड के अंतराल के पश्चात बुजुर्ग महिला की बहू दोबारा कमरे में आती है और उनकी जो पलंग पे 2 गद्दे बिछे हुए थे, एक पर जिस पर वह लेटी हुई थी और दूसरा गद्दा जो बराबर में था, उसको निकाल लेती है। इस तरह के वहाँ पे घटना घट रही है, उससे समझ में आता है कि उनका कहना है कि आप एक ही गद्दे पर रहिए। जो महिला के पोते ने पानी डालकर उनके खिलाफ इस तरह से पूरी एक मैनिपुलेशन किया, अपने पिता को भड़काया, उस गद्दे को ना, उस गीले गद्दे को हटाती है, ना चादर को हटाती हैं। और ये अत्याचार यह दिखाता है कि किस तरह संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, परिवारों के अंदर ही माँ बेटे का रिश्ते किस तरह से कलंकित लोग कर रहे हैं। यह घटना यह दर्शाती है कि किस तरह से मानवीय मूल्य खत्म हो चुके हैं, किस तरह से व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर पशुता आ चुकी है। पशु प्रवृत्ति कही जाएगी, राक्षसी प्रवृत्ति कही जाएगी कि कोई भी व्यक्ति अपने बुजुर्ग माँ के साथ ऐसा कैसे अत्याचार कर सकता है, कैसे उन्हें प्रताड़ित कर सकता है। और इस घटना का खुलासा जब होता है जब उस बुजुर्ग महिला की बेटी दीपशिखा उनके पास मिलने आती है, और बातों ही बातों में कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है उनकी बेटिया को कि उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो वह उन्हें कुरेदती है, बात करती हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास में अपने लेती हैं। तो वह बुजुर्ग महिला अपनी बेटी से
उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, जो उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जो उन्हें परेशान किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, उसके बारे में वे अपनी बेटी से अपने आप बीती बताते हैं किस तरह से उनका बेटा ही उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कर रहा है और लगातार मारपीट करता है। तो बेटी भी स्तब्ध हो जाती है सुनकर कि ऐसा अत्याचार उनका भाई उनकी माँ के साथ कर रहा है। मन उसका परेशान होता है और बस उधेड़-बुन में कैसे इसका खुलासा करा जाए, कैसे पता चला जाए कि इस तरह की घटना उनकी माँ के साथ की जा रही है। और सीसीटीवी कैमरे कि जो कमरे में लगे हुए थे उसका वह जो उसकी फुटेज या खंगालती है तो उसमें यह घटना सामने आ जाती है, वीडियो सामने आ जाता है। उस वीडियो को देखकर वह भी स्तब्ध होकर रह जाती है। में वह उस वीडियो फुटेज के साथ जो स्थानीय समाज सेवी संगठन के लोग होते हैं उनसे संपर्क करती है, पुलिस से संपर्क करती है और सभी लोग मिलकर फिर घर पर आते हैं और उस बुजुर्ग महिला को वहाँ से रेस्क्यू करते हैं, उन्हें वहाँ से निकालते हैं। और जो अधिवक्ता अंकुर वर्मा अपनी माँ के साथ जो अत्याचार कर रहा था लगातार, उसको गिरफ्तार करती है, उसकी पत्नी को और उसके बेटे को जो नाबालिग बताया जा रहा है। तीनों पर कानूनी कार्रवाई पुलिस वहाँ की करती है। जब पुलिस कार्रवाई करती है तो वह कहता है कि मैं तो माँ की सेवा कर रहा था। इस तरह की बातें कर वह बरगलाना भी चाह रहे थे पुलिस प्रशासन को और कि हम इस तरह से व्यवहार नहीं करते अपनी माँ के साथ। लेकिन जो फुटेज सामने आई है, जो वीडियो सामने आया, उसने ये स्पष्ट कर दिया है किस तरह से उन्होंने अमानवीय व्यवहार अपनी माँ के साथ किया, किस तरह से मारपीट उनके साथ उन्होंने करते थे, किस तरह से वह लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। यह तो है कि वीडियो सामने आया है, लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आया और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने अपनी माँ के साथ इस वीडियो में वह करते दिखाई देते हैं, तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि वह लगातार अपनी माँ के साथ, बुजुर्ग महिला के साथ इस तरह का व्यवहार पता नहीं कब से करते हुए आ रहे हैं और कब से बुजुर्ग महिला उनके अत्याचार को सहती आ रही है, कब से वह उनकी मारपीट का शिकार होती रही है। यह घोर आश्चर्य की बात है कि आज भी समाज में ऐसी पशुता प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके अंदर मानवीय संवेदनाएं ना के बराबर शून्य हो चुकी हैं। आश्चर्य है कि अपनी माँ के साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे कैसे कोई कर सकता है अपनी माँ के साथ अत्याचार? ठीक है, आपके अगर विचारों में कहीं टकराव है, विचारों में सामंजस्य नहीं है, दूसरे कोई विषय आपके साथ है, कोई दूसरे ऐसी आपकी समस्याएं आपस में एक दूसरे के साथ, लेकिन आप ऐसा व्यवहार करेंगे, आप ऐसी हरकतें करेंगे अपनी माँ के साथ, उन्हें ऐसा मारपीट करेंगे उनके साथ, उस बुजुर्ग महिला के साथ जिसके पास शक्ति नहीं है आपसे संघर्ष करने की, आपका विरोध करने की शक्ति नहीं है, जिसके पास शारीरिक शक्ति नहीं है आपका विरोध करने की, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। यह घटना यह दर्शाती है कि समाज में कितनी विकृति आ चुकी है। व्यक्ति पैसे के आगोश में कितना लिप्त हो चुका है, आदमी कितना स्वार्थी हो चुका है, केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा। क्या माता पिता का के प्रति कोई दायित्व नहीं है उसका? इस घटना का वीडियो देखकर तो निःशब्द वाली स्थिति बन गई है कि शब्द ही नहीं है किस तरह से इस घटना का वर्णन इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने करें, किस तरह से इस घटना के बारे में बताएं। इतनी दुखदायी घटना है कि मन बिल्कुल एकदम से दुखी हो रहा है, विचलित हो रहा है। और मैं समझता हूँ हर संवेदनशील व्यक्ति जिसने भी इस घटना का वीडियो देखा है उसका मन वास्तव में बहुत ही दुखी होगा कि ऐसा बेटा भी समाज में है, इस तरह के लोग भी समाज में हैं जो एक बुजुर्ग महिला के साथ, अपनी माँ के साथ ऐसा अत्याचार कर सकते हैं। तो उनकी बेटी ने अपनी माँ की जो परेशानी को समझा, माँ की जो हालत थी, दयनीय हालत जो बना दी थी उस परिवार ने अपनी माँ की, उसको उनकी बेटी ने समझा, देखा और तभी इस घटना का खुलासा होता है। और ऐसे व्यवहार करने वाले जो परिवार है, जो उस बुजुर्ग वाले के साथ उनके बच्चों ने ही जो व्यवहार किया है, उन्हें ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा, कठोर सज़ा प्रशासन द्वारा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। और ये घटना दर्शाती है कि समाज में जो रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित रिश्ते हैं, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, उनके सामने रिश्ते की कोई महत्ता नहीं है, रिश्तों में कोई आत्मीयता नहीं है, वह केवल स्वार्थ के बस उन रिश्तों को चला रहे हैं। कहा जाता है कि संतानें होती हैं, वह माता पिता के लिए जो उनकी बुजुर्ग जब हो जाते हैं, जो उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उसमें सहारा बनते हैं। और हमारा समाज भी इन्हीं सभी आदर्शों पर, इन्हीं सब बातों पर आधारित भी है और हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताएं भी ये कहती हैं कि संतान बुजुर्ग माता पिता का सहारा होती है। उनके जीवन के जो अंतिम समय होता है, अंतिम काल होता है, उसमें उनकी जो संतान होती है वही अपने माता पिता के लिए संबल काम करती है, सहारा काम करती है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, तो उनके माता पिता, खासतौर से माँ तो बिल्कुल अपने बच्चे के प्रति इतनी संवेदनशील होती है कि उसकी लैट्रिन होती है, पेशाब होता है, सब वो साफ़ करने में कभी संकोच नहीं करती है और हर तरह से अपने बच्चे के लिए समर्पित रहती है। माता पिता दोनों समर्पित रहते हैं और कोई भी संकोच नहीं करता है। अपने जब बच्चा उनको शैतानी करता है या गंदगी फैलाता है, कुछ भी करता है, तो वह बड़े बिना कि कोई घटना किए उस गंदगी से भी, उस गंदगी को साफ़ करते हैं, बच्चों को साफ़ करते हैं, उसका लालन पालन में पूरी अपनी ताकत झोंक देते हैं, पूरी अपनी शक्ति सामर्थ्य लुटा देते हैं उस बच्चे के लालन पालन के लिए। और यह जो व्यक्ति है जो आज इतना बड़ा है, अधिवक्ता बना है, उसके पीछे उनके माता पिता का योगदान है, संघर्ष है, उनके माता पिता का पूरा समर्पण लगा हुआ, पूरे जीवन भर की कमाई लगी होगी उस बच्चे को बड़ा करने में। लेकिन उसने क्या दिया? उस बुजुर्ग महिला के पति इस दुनिया में नहीं है और बुजुर्ग महिला के साथ जो उन्होंने व्यवहार जिस तरह सामने आया है, मानवीय करते हुए सामने आया है, उसने यह दर्शा दिया है कि रिश्ते इतने खोखले हो चुके हैं, उसमें कहीं भी संवेदनाएं कुछ लोगों के लिए मायने नहीं रखती हैं, कुछ लोगों के लिए माँ बेटे का रिश्ता मायने नहीं रखता है।
हालाँकि समाज में कुछ कुछ ही लोग हैं ऐसे, अपवाद हैं, लेकिन ये समाज के लिए एक ऐसी उदाहरण पेश करते हैं जहाँ पर लगता है कि वास्तव में क्या बेटा ही होना सब कुछ है जीवन में? कुछ लोगों को सपना होता है कि बेटा ज़रूर होना चाहिए, बेटियाँ नहीं होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए एक सबक है जिनके लिए केवल बेटा ही प्राथमिकता है, जिनके लिए बेटियाँ कुछ नहीं हैं। इसलिए मैं उन लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जिनके लिए बेटियों को जो मान-सम्मान नहीं देते, केवल बेटे के पीछे ही वह अपनी पूरी दुनिया लुटा देते हैं, उनके लिए वीडियो सबक है, घटना सबक है। हालाँकि हम किसी का ये नहीं कहते कि बेटा-बेटी में कोई भेद है, और ये घटना उन लोगों के भी सबक है जिनके लिए कहते हैं ना, पुत्र मोह जो होता है कि पुत्र मेरा बेटा हो जाए तो जीवन मेरा सँवर जाएगा। इस घटना से ये सामने भी आता है कि बेटे-बेटियों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। आपके लिए अगर बेटा जिनके लिए पुत्र मोह ज़्यादा होता है, उनके लिए भी सबक है कि पुत्रियाँ भी, बेटियाँ भी माता-पिता के लिए बेटे का रोल निभाती हैं, वह भी उनका ध्यान रखती हैं, उनकी पूरी सेवा भी करती हैं। और जिस तरह से उनकी बेटी ने फ़र्ज़ निभाया है अपनी माँ को इस यातना से बचाने के लिए, यातना से उबारने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया, वास्तव में प्रशंसनीय है। उस बेटी ने, उस बुज़ुर्ग माँ की, जो उन्होंने इस उम्र में आकर उनका हाथ पकड़ा है, संबल दिया, उन्हें विश्वास दिया है, निश्चित रूप से बेटी भी बधाई की पात्र है। और हम उसे इस वीडियो के माध्यम से कोटि-कोटि नमन भी करते हैं कि उसने अपनी माँ की समस्या को समझा, जाना, और उस यातना से, इस प्रताड़ना के दौर से उन्हें बाहर निकालने में अपनी पूरी शक्ति उसने लगा दी है। और उन एनजीओ को, पुलिस प्रशासन ने भी उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस जब घटना उन्हें पता चली तो उन्होंने उस बेटी के साथ मिलकर उसकी माँ को इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए अपना प्रयास किया है, और उन्हें बाहर निकाला, और उन्हें आज अस्पताल में एडमिट किया है, जिससे कि वह उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और उनकी स्थिति ठीक हो जाए। और संवेदनशील व्यक्ति के लिए मन को झकझोर देने वाला, ये वास्तव में स्तब्ध करने वाली घटना है। इसलिए हमने इस वीडियो में जो अंश हमने दिखाए हैं वह ब्लर कर दिए हैं। और इस शब्दों के साथ आज की हम बात को विराम भी देते हैं, और आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि आप सभी ध्यान रखें, अपने आस-पास किसी बुज़ुर्ग के साथ कोई अमानवीय कृत्य ना हो। और कहीं ऐसी घटनाएँ आपके आस-पड़ोस में कहीं भी आपके अगर सम्मुख आपकी जानकारी में आती हैं, तो आप थोड़ा-सा उसमें पहल करें, उस बुज़ुर्ग को अपनी मानवीय सहायता ज़रूर दें, उसे संबल दें, विश्वास दें, और उनके जो परिवार है उसको भी समझाने की कोशिश करें कि माता-पिता हर बच्चे के लिए बड़े अनमोल होते हैं। और जब माँ-पिता नहीं होते हैं तो पता चलता है कि आपके लिए उनका कितना बड़ा आशीष आपके साथ था, कितना बड़ा आशीर्वाद आपके साथ उनका था। तो माता-पिता की वैल्यू समझें, उनकी उनकी महत्ता को समझें। माता-पिता का स्थान जीवन में कोई नहीं ले सकता है। पैसा आप चाहे कितना कमा लें, दौलत की चीज़ें आपके पास कितनी आ जाएँ, शान-ओ-शौकत की चीज़ आप कितनी अपने पास कमा लें, लेकिन जो माँ और पिता का एहसास होता है, जो माँ-पिता का होने से जो आपको संबल मिलता है, विश्वास मिलता है, वह कभी, अगर उनके जाने के बाद कभी आपके पास नहीं हो सकता है। तो माँ-पिता भगवान की ऐसी ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही प्रतिबिंब माता-पिता होते हैं। उन्हें उनका ध्यान रखिए, और जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनको सहारा बनिए, उन्हें किसी की कमी ना होने दीजिए, उनकी पूरी सेवा करिए। हम तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से यही प्रार्थना करते हैं।